बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मीनिंग क्या है देखें हम। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा और हमें डिफाइन करना है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। We define dot product of two vector is a scalar quantity। और बच्चों यदि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है तो डेफिनेट उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, और जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज a scalar quantity whose magnitude is equal to the product of magnitudes of both the vector and cosine of angle theta between the two vector. Clear? The dot product of two vectors is a scalar quantity and its magnitude is equal to the product of magnitudes of both the vector and cosine of angle theta between the two vectors. Here theta is the anti-clockwise angle between A and B, means A ने B से कितना एंगल बनाया वो लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो A ने कितना एंगल बनाया वो हम ये थीटा है, इसलिए फॉर्मूले में थीटा लिखा हो। तो देखिए राइट साइड में केवल स्केलर क्वांटिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा इज ऑल्सो नंबर। इट मीन्स राइट साइड इज कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों हम देखें कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यदि इसी डायग्राम में हम ए वेक्टर को नेम दे देते हैं, ए वेक्टर वी कंसीडर दिस इज ओपी वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड वी कंसीडर दिस इज ओक्यू वेक्टर। एंड नाउ वी ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन ओपी वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ ओक्यू वेक्टर। तो बी वेक्टर के हेड से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया ओपी पर और इसको नेम दे दिया एम। क्यू एम इज नॉर्मल ऑन ओपी। क्लियर? तो ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। अब यदि इस ट्राइंगल को आप यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ओ क्यू एम, if we find cos theta, then cos theta is equal to base upon hypotenuse, means OM upon hypotenuse means OQ. OM is equal to OQ into cos theta, OM as it is, what is OQ? तो OQ जो है उसका मैग्नीट्यूड है, OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है B cos थीटा। ठीक है, तो OM किसके इक्वल आ गया, B cos थीटा। नाउ वी राइट डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, दिस इज इक्वल टू AB cos थीटा एंड नाउ वी रिप्लेस B cos थीटा बाय OM। ठीक है, तो अब देखिए आपने इस डायग्राम के बेस पर आपने A वेक्टर डॉट B वेक्टर को किसके इक्वल लिखा, A इंटू OM। तो अब आपको OM का नेम डिसाइड करना है। OM का नेम क्या है वो आपको डिसाइड करना है। तो बच्चों यहाँ पर यदि आपको ये कहा जाए कि जैसे ये एक रोड है और इस रोड पर यहाँ पर एक ट्री जो है वो इस टाइप से कुछ बैंड हो गया है और वो रोड के साथ में कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अब बच्चों यदि यहाँ से सनलाइट जो है वो इस पर इंसिडेंट होगा तो डेफिनेट इसका शैडो फॉर्म होगा रोड पर। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो शैडो है इस ट्री का, उसका नेम क्या है, तो आपने कहा OM
इज द शेडो ऑफ ओ क्यू ट्री। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आती है। तो आप क्या कह रहे हैं, व्हाट इज ओ एम? ओ एम इज द शेडो ऑफ ट्री ऑन द रोड। रोड पर ट्री का शेडो है। तो बच्चों यहाँ पर शेडो जो है उसको प्रोजेक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ओ एम को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ओ एम को क्या कहेंगे, तो ओ एम इज कॉल्ड शेडो ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो इसका मतलब है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल कर आया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड लिया है उस पर प्रोजेक्शन हम लिखेंगे और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हियर थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इतना अभी हमने 2 पॉइंट यहां पर डिस्कस किए। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम डिस्कस करें यहां पर, जो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस डॉट प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। इट मींस वी आर टू प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये देखें। हम इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है, तो आप ए डॉट बी फाइंड कर लीजिए डेफिनेशन बेस पर। ए बी कॉस थीटा, ये डेफिनेशन है। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड व्हाट इज बी डॉट ए वेक्टर? बी डॉट ए क्या होगा, तो बी डॉट ए, इसको भी फाइंड करें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मीन्स बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड मीन्स ए एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो बी ने ए से कितना एंगल बनाया ये हमको देखना है। लेकिन बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमको ढूंढना है। तो ए ने बी से बनाया थीटा, लेकिन बी ने ए से कितना एंगल बनाया, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो टोटल एंगल इज 360। यदि ये थीटा हो गया तो जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर आपको लिखना है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन बी एंड ए? बी ने ए से कितना एंगल बनाया, तो बी ने ए से एंगल बनाया 360 माइनस थीटा। अब ये है मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी एंड ए, तो इसको तो हम ए इंटू बी लिख सकते हैं, बिकॉज स्केलर ऑलवेज ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। 2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 3 इंटू 2। नंबर्स का किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट सेम रहता है। तो बी ए को ए बी लिख सकते हैं। कॉस 360 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हमें पता है कि कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की इक्वल है। अब आप इक्वेशन 1 2 कंपेयर कर लीजिए, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगे, इक्वल, और इसलिए इक्वेशन 1 और 2 का रिजल्ट मिल गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इट मीन्स a dot product और स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इट मीन्स देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर b प्लस सी है, तो डॉट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एडिशन पर। ठीक है, तो a डॉट b प्लस a डॉट c, तो डॉट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये अभी हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों ये प्रूफ कैसे होगा, तो देखें हम एक
डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। और इसमें हमने सबसे पहले ए वेक्टर को बना लेते हैं। तो ये है ए वेक्टर, इसको नेम दे देते हैं, दिस इज ओपी वेक्टर। बी वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है हमें, तो ये है बी वेक्टर, इसको नेम दे देते हैं ओ क्यू वेक्टर। अब बच्चों यहां चाहिए आपको बी प्लस सी, तो बी प्लस सी के लिए क्या किया जाए? बी वेक्टर तो ये है, सी के लिए उसको प्लस करना है। तो आपको पता है यदि प्लस करना है और यदि लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन को हम यूज करना चाहते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ एडिशन रूल्स यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें ए बी वेक्टर के हेड पर सी वेक्टर के ओरिजिन को सेट करना होगा, तभी हमें बी प्लस सी मिलेगा। तो कंसीडर कर लेते हैं, ये है सी वेक्टर, ठीक है, ये है सी वेक्टर, ठीक। तो थोड़ा और डायग्राम करेक्ट कर लें हम, चलिए ठीक है। तो ये हो गया ओ क्यू और इसको नेम दे देते हैं एम, ठीक है। तो अब हमारे पास में 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। क्वेश्चन ये है कि सी को यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया, या यहाँ कहीं और क्यों नहीं लिया? तो इसका रीजन है हमें बी प्लस सी चाहिए, तो बी और सी को ऐड करना है, इसलिए सी के ओरिजिन को बी के हेड पर सेट कर लिया। अब जो हम यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसके लिए हम इसमें 3 स्टेप्स हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, ठीक है। तो पहले ए डॉट बी का मीनिंग क्या है इस डायग्राम में, ये डिसाइड कर लेते हैं। ए डॉट सी का मीनिंग क्या है वो डिसाइड कर लेते हैं, और फिर ए डॉट बी प्लस सी का मीनिंग क्या है इस डायग्राम में वो डिसाइड कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इनटू प्रोजेक्शन of B vector on A vector, ठीक है। B का A पर प्रोजेक्शन क्या है वो अभी हमें देखना है। तो अब बच्चों यहाँ पर इस डायग्राम में देखें A as it is, what is projection of B vector on A vector। देखिए यहाँ पर यदि B वेक्टर को देखें तो वो ये है, इसके हेड से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसको हमने नेम दे दिया N। तो क्या समझ में आया? बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन मींस शैडो जो है वो क्या है? ओ एन, ठीक है ना। ये बी वेक्टर का शैडो है किस पर? ए वेक्टर पर। तो यहां पर हमें लिखना होगा इन दिस डायग्राम प्रोजेक्शन इज ओ एन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो हम ए डॉट सी फाइंड कर लेते हैं, तो ए वेक्टर dot c vector is equal to, according to geometrical meaning, magnitude of first into projection of second on first। c vector का a vector पर projection, a as it is, what is projection of c vector? तो बच्चों देखिए ये है c vector, इस c vector का शेडो, इसकी छाया कितनी बन रही है a vector पर? तो देखिए इसका बॉटम तो यहाँ ज्वाइंट है ऑलरेडी, हेड को भी ज्वाइंट कर दें यहाँ पर हम, या हेड को भी ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है सी वेक्टर का शेडो जो है वो ये वाला पोर्शन है, इसको हम नेम दे देते हैं, इसको एक और नेम दे सकते हैं, और कोई भी नाम दिया जा सकता है, जैसे एन एस, ठीक है। तो सी वेक्टर का प्रोजेक्शन मीन शैडो कितना है? एन एस। तो यहां पर हमें लिखना होगा एन एस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ये फाइंड कर लिया, ए डॉट सी फाइंड कर लिया, अब हमें निकालना है ए डॉट बी प्लस सी। तो ए डॉट बी प्लस सी के लिए पहले बी प्लस सी को पता करना होगा कि बी प्लस सी वैक्टर कहां पर है। तो बी ये है, सी ये है, और बी प्लस सी के लिए हमें ट्राइंगल सेलेक्ट करना होगा, दिस इज द ट्राइंगल ओ
QM in which we can find B plus C। ठीक है, तो यहां पर हमें इस टर्म को फाइंड करने के लिए B प्लस C पहले डिसाइड करना होगा। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू एम ट्राइंगल में हमने क्या लिखा, ओ क्यू वैक्टर प्लस क्यू एम वैक्टर, OQ vector plus QM vector is equal to OM vector according to law of triangle. What is OQ? This is B vector, and what is QM? This is C vector is equal to OM vector as it is। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर हम वापस इस टर्म पर आ जाते हैं। हमें डिसाइड करना है A डॉट B प्लस C वैक्टर को हमें फाइंड करना। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर एज इट इज, और बी प्लस सी का नेम क्या है, बी प्लस सी का नेम है ओ एम वैक्टर। ठीक है, तो एक हो गया ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ओ एम वैक्टर। तो ए वेक्टर डॉट ओ एम वैक्टर हमने लिखा हुआ। अब क्या हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इनटू क्या लिखते हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड ऑन फर्स्ट, ये लिखना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो ए वैसे ही लिखा। अब बताइए ओ एम वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर कितना है। अब ध्यान से डायग्राम को देखिए, ओ एम का प्रोजेक्शन मीन्स ओ एम का शैडो कितना बन रहा है ए वेक्टर पर। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, और ध्यान से देखेंगे तो ओ एम वेक्टर का शैडो जो है वो है ओ एस। ठीक है, तो और देख लीजिए एक बार, ए डॉट बी प्लस सी फाइंड करना है। बी प्लस सी का मीनिंग क्या है, बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ओ एम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल। अब ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ए डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर। ये डेफिनेशन है ए डॉट बी वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। तो बच्चों अब आपने देखा कि ओ एम का प्रोजेक्शन जो है वो कितना है, ओ एस, उसका शैडो कितना बना है, ओ एस। अब हम यहां पर आ जाएं, ए एज इट इज इनटू ओ एस। देखिए ओ एस किसके इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ एन प्लस एन एस। तो इसको लिखा जा सकता है ओ एन प्लस एन एस। और देखिए आप, क्या हम यहाँ पर ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेफिनेट, क्योंकि ये तो स्केलर है, तो स्केलर में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर में भी डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो ए इंटू ओ एन प्लस ए इंटू एन एस, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 के बेस पर a इंटू ओ एन किसकी इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 को हम चेक करें, a इंटू ओ एन दिस इज ए डॉट बी वेक्टर। तो a इंटू ओ एन को आपने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस a इंटू एन एस, इसको क्या लिख दिया आपने, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो रिजल्ट अब आपके पास में है, ये रिजल्ट हो गया। देखिए ए डॉट बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के ऊपर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम के लिए आपने ध्यान रखा, पहले ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिया और फिर आपने बी वेक्टर को ड्रॉ किया, और बी में सी को ऐड करना है, इसलिए बी वेक्टर के हेड पर सी वेक्टर को सेट किया। अब यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसके 1, 2 और 3 टर्म हैं, अलग अलग इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बेस पर, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स
and dot product of two parallel vectors. ठीक है, तो जैसे a वेक्टर और b वेक्टर जो हैं यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है उनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री। अब यदि डेफिनेशन को फॉलो करें तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर दिस इज इक्वल टू ab cos theta in this case when the a vector and b vector are mutually perpendicular, theta is equal to 90 degree, and therefore a vector dot b vector is equal to ab cos 90 degree. Cos 90 is 0, and therefore a vector dot b vector is equal to 0. तो ये बात हमें समझ में आती है कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या ये भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फॉर दिस we find dot product of the two vector, and if the dot product is equal to 0 then both the vectors are said to be perpendicular vectors. ठीक है, चलिए फोर्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। if two vectors are parallel vectors it means angle between the two vector is equal to 0. So in this case theta is equal to 0, and therefore we write cos 0 in place of cos theta, and then this is equal to cos 0 is 1. So dot product of two vector is equal to product of magnitude of both the vectors if two vectors are parallel to each other. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। if we find dot product of two like vectors, if we find dot product of two like vector, this is equal to magnitude of first into magnitude of second into cosine of angle between a and a. अब बच्चों कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा तो श्योर है 0 डिग्री। तो यहाँ पर a इंटू ए ये हो गया a स्क्वायर, cos 0 इज 1। तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब a डॉट ए को आप चाहें तो a वेक्टर स्क्वायर से भी हम उसको नोट कर सकते हैं। तो क्या प्रूफ किया हमने, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पॉइंट अभी हमने प्रूफ किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू like unit vectors and two unlike unit vectors। जैसे यहाँ पर यदि हम i डॉट आई कैप को फाइंड करने जाएंगे तो i, j and k all are unit vectors. Magnitude of all these vector is equal to 1, but they represent direction. I cap represent x direction, j cap represent y direction and k cap represent z direction. क्लियर? तो i और j और k यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन ये इनका काम होता है डायरेक्शन बताना। तो अब हमें दो एक जैसे यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बच्चों डेफिनेशन फॉलो कीजिए। a डॉट b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप इज 1 into magnitude of second vector, magnitude of I cap is 1, cosine of angle between A and B. So what is angle between I cap and I cap? तो both I cap means is in the x direction, तो दोनों ही x direction में है, इसका मतलब है उनके बीच में एंगल कितना होगा 0। तो cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो 1 into 1 into 1 this is equal to 1। तो इसका मतलब हो गया आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जैसे आई कैप एक्स डायरेक्शन बताता है वैसे ही जे कैप वाई डायरेक्शन बताता है।
तो ये जे कैप डॉट जे कैप फाइंड करेंगे तो भी 1 आएगा, और के कैप डॉट के कैप फाइंड करेंगे तो भी 1 हमें मिलेगा। ठीक है। अब बच्चों यदि ये लाइक यूनिट वेक्टर के लिए चेक किया, यदि अनलाइक यूनिट वेक्टर के लिए देखेंगे हम, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, तो इसके लिए क्या आंसर होगा? तो फर्स्ट वी राइट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर दिस इज 1, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो आई कैप किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन। जे कैप किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन। और इनके बीच में एंगल कितना है? तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो आई ने जे से कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री। ठीक है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा की पूरा 0 हो गया। तो आई डॉट जे ये भी क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। तो बच्चों इसी टाइप से यदि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेते हैं, जैसे हम यहां पर जे डॉट के लेंगे हम, वो भी 0 आएगा। के डॉट आई लेंगे वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि जे वाई डायरेक्शन और के जेड, और वाई और जेड जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। ये आपको पता है कि ये है यदि वाई डायरेक्शन तो ये जेड है। ठीक है। ये है वाई डायरेक्शन और ये डायरेक्शन जो है वो जेड है। तो वाई और जेड में भी एंगल कितना होगा? 90। और ये एक्स है तो एक्स और वाई में भी कितना है? 90। तो फाइनली डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 और सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। ये हमने प्रूफ किया। अब बच्चों आप ये भी देख सकते हैं कि जे डॉट आई क्या होगा? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आई डॉट जे तो 0 हो गया क्योंकि एंगल 90 है। जे ने आई से कितना एंगल बनाया? तो जे ने आई से जो एंगल बनाया वो होगा 360 माइनस 90 मीन्स 270। तो जब आप यहाँ cos 270 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है? 0। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? 0 के इक्वल ही मिलेगा। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम दो अलग अलग वेक्टर लेकर उनके डॉट प्रोडक्ट को हम यहाँ पर फाइंड करना सीखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखें हम कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप and b vector is equal to bxi cap plus byj cap plus bz k cap, then we are to find dot product of a vector and b vector। ठीक है। तो ये अभी हमें सॉल्व करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 और डिफरेंट का होगा तो क्या आएगा? 1। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम देखें यहाँ पर कि इसका कैसे सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट वी राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड देन वी पुट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इन प्लेस ऑफ ए वेक्टर एंड बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप इन प्लेस ऑफ बी वेक्टर। अब यदि इनको डॉट मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप, तो आई डॉट आई क्या होगा? तो हमने पढ़ा हुआ 1, लेकिन आई का जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे और आई डॉट के वो क्या होगा? 0। ध्यान रखिए यदि सेम का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 आएगा और डिफरेंट का होगा तो 0 आएगा। तो बस यही। तो अब आपको आई वाले का आई में मल्टीप्लाई करना है, जे का जे में करना है और के का के में करना है, और बाकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? सब 0 का। तो देखिए क्या स्टेप है? ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप, और आई डॉट आई क्या होगा? 1। ठीक है। अब ए वाई जे का बी वाई जे में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 होगा, तो ये आ गया ए वाई बी वाई, और ए जेड का बी जेड में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए जेड बी जेड का ये हो गया ए जेड बी जेड के डॉट के क्या होगा? 1 होगा।
ठीक है, तो ये अब आपके पास में रिजल्ट है, ये दो वेक्टर के डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू। और बच्चों यहाँ पर नंबर्स हो सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड की जगह पर नंबर हो सकते हैं 2 3 4 या 5 3 9, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को तो रिजल्ट आपको नंबर मिलेगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक नंबर आएगा, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डॉट मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें पूछा जाता है कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो दोनों के बीच में एंगल फाइंड करने को कहते हैं। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है तो ये भी कहते हैं एंड ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उन दोनों के बीच में एंगल भी फाइंड करना है। तो अब बच्चों एंगल के लिए क्या करेंगे, तो अब आपको पता है बाय डेफिनेशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। हियर वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी। तो बच्चों अब आप देखिए, आपको यदि cos थीटा यानी थीटा निकालना है तो आपको ए डॉट बी पता होना चाहिए। तो पहले दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को निकाल लीजिए, जैसे अभी निकाला आपने। ठीक है, उसको यहां रखना है आपको, और ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको याद होगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो आई जे के कोफिशिएंट हैं ए एक्स ए वाई ए जेड। इस फॉर्म में हमने आंसर निकाला हुआ है। जो वेक्टर रिजोल्यूशन वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, उस टॉपिक में आपने देखा हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप ए और बी फाइंड कर लीजिए, यहां रख दीजिए। ए डॉट बी के लिए आपको ये प्रोसीजर बताया, इससे ए डॉट बी फाइंड कर लीजिए। ए डॉट बी को यहां रख लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड यहां रख लीजिए। फाइनली जो नंबर आएगा उसको कॉस में कन्वर्ट करके आप थीटा की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो इस क्वेश्चन को हमने लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, सिंबॉलिक बेस पर। अब इसी क्वेश्चन को हम एक नंबर के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए वेक्टर गिवन है, आई कैप्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो ये ए और बी वेक्टर हैं, हमें उनका डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये भी फाइंड करना है। तो अब बच्चों यहाँ पर डॉट मल्टीप्लिकेशन करना है, तो डॉट मल्टीप्लाई यानी ए वेक्टर किसके इक्वल है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब हमें इनको डॉट मल्टीप्लाई करना है। आपको बताया भी कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो सेम का मल्टीप्लाई कीजिए, डिफरेंट में मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। जैसे आई का इन दोनों में करेंगे तो क्या आएगा, 0, चाहे नंबर कुछ भी हो। तो आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो आपको बस सेम का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 3 दिस इज 3 आई डॉट आई 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 2 दिस इज 2 जे डॉट जे 1, फिर प्लस माइनस दिस इज माइनस 2 इंटू 1 2 के डॉट के दिस इज 1। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यदि ए और बी की ये वैल्यू है तो ए डॉट बी होगा -1। और आपको बताया हमेशा ए डॉट बी जो है एक नंबर के फॉर्म में आपको मिलेगा। अब बच्चों आपको क्या निकालना है इसके बाद में, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ए और बी के बीच में एंगल डिसाइड करना है, और एंगल यदि डिसाइड करना है तो आपको फॉर्मूला पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा यानी थीटा पहले निकालना है, तो इसके लिए हो गया ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब बच्चों ए डॉट बी तो आप फाइंड कर चुके हैं, ए डॉट बी कितना निकल कर आया हुआ है -1। अब देखिए ए इंटू बी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए के मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास में क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ए वेक्टर को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो आपको पता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो देखिए ए एक्स की वैल्यू कितनी है 1, आई कैप का कोफिशिएंट होता है ए एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू 1, ए वाई इज इक्वल टू -1 और ए जेड की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। ए वेक्टर और बी वेक्टर के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसको कंपेयर करें। तो अब यहां पर हम लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज ए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और उसका फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स की वैल्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इन ए वेक्टर, तो ये है 1, यहाँ लिखना है आपको 1 का स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू क्या, जे कैप का कोफिशिएंट है -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर और ए जेड का कोफिशिएंट, ए जेड कितना है, के कैप का कोफिशिएंट 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट है, अंडर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 4, क्या रिजल्ट आ गया, अंडर रूट 6। ये आपके पास में ए का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब बच्चों जैसे ए का मैग्नीट्यूड निकाला वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे हम। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और देखिए बी एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये है ना, देखिए बी वेक्टर ये है, तो बी एक्स इज 3, बी वाई इज 2 एंड बी जेड इज -1। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर दिस इज 2 स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर दिस इज -1 स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, सॉल्व कीजिए। ये हो गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो 9 प्लस 4 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 14। तो रूट 14 जो है वो आपके पास में बी का मैग्नीट्यूड मिल गया है, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले में ए का मैग्नीट्यूड रखना है, वो कितना है रूट 6 इंटू बी का मैग्नीट्यूड पुट करना है, वो कितना है रूट 14, और इनको यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 84, ठीक है। तो ये तो कॉस थीटा की वैल्यू है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 बाई रूट 84। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स -1 अपॉन रूट 84। ये हमारे पास में थीटा की वैल्यू। तो थीटा इज ए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, आपको यदि ए डॉट बी निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट। उसके बाद में यदि एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला है एंगल के लिए, पहले ए डॉट बी यहाँ रखिए, ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए इन फॉर्मूले से, और फिर यहाँ से उसका आंसर थीटा हमें मिल जाएगा। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर किए जा सकते हैं, उनको भी बताएंगे आपको। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है यहाँ पर, और वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। उसको भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।